बचपन की छोटी छोटी सीख बड़े होकर बहुत काम देती हैं। आप अपने बच्चों को जैसा ट्रीट कीजिए वो वैसा ही बनते हैं, और अपने भाई बहनों के साथ या फैमिली के अदर मेंबर्स के साथ भी उनका बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि हम उनके साथ बिहेव करते हैं। अगर छोटी छोटी बातों पे उन पे गुस्सा करते हैं तो वो भी सेम अपने छोटे भाई बहनों के साथ वैसे ही रिएक्ट करते हैं। जब अनी अकेला था तब मैं इन बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती थी, लेकिन अब जब कैली हो गई है और अनी अब बिग ब्रो बन गया है, तो इस बात का मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि अनी के साथ मेरा बिहेवियर थोड़ा ठीक हो, क्योंकि जो चीज़ें वो अपने मम्मी पापा से सीख रहा है वही चीज़ें वैसा ही बिहेव वो कैली के साथ करता है। कई बार बहुत छोटी सी बात होती है और हम ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन उस टाइम हमें पेशेंस से काम लेना चाहिए, क्योंकि सेम बिहेवियर हमारा बच्चा भी वही रिपीट करने वाला है। और अब जब मुझे गुस्सा आता है तो अनी मुझे यही समझाता है कि मम्मा, अगर आप ऐसे करोगी तो मैं भी तो यही सीखूंगा ना। बच्चों की गलतियां निकालना और उन्हें डांटना मारना उससे अच्छा है कि हम अब पहले अपनी गलती को सुधार लें। बच्चे हमारे अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा टाइम भी आता है कि बच्चे इतना परेशान कर देते हैं कि उन पर गुस्सा आ ही जाता है। और जो ये न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट है उसमें ऐसे इंसिडेंट बार बार होते हैं। पहले बच्चे दादा दादी नाना नानी सबके साथ घुल मिल के रहते थे। घर में बुआ चाचा और भी बहुत सारे रिलेशंस थे जिनके साथ बच्चे आराम से टाइम स्पेंड कर लेते थे। घर में खूब सारे बच्चे भी होते थे, तो मम्मियाँ वगैरह इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेती थी। अब बच्चा एक ही होता है या दो होते हैं तो उन्हीं के पीछे सारा टाइम निकल जाता है। जब 24 घंटे उन्हीं को देखेंगे तो बच्चे बेचारे अकेले क्या करें, कुछ ना कुछ खुराफात तो वो करेंगे ही, और इस खुराफात में डांट भी खाएंगे कभी कभी पिटाई भी हो जाती है। लेकिन आप मार दीजिए उन्हें, डांट दीजिए, फिर बाद में लगता है कि नहीं, हमने ये ठीक नहीं किया। ये बात मैं आराम से प्यार से भी समझा सकती थी। लेकिन जब आप सोच लें कि हाँ, अब मुझे बच्चे को डांटना या मारना नहीं है किसी भी बात पे, मुझे उसे प्यार से समझाना है, और अगर उसने कोई गलती की है तो कोई बात नहीं, आराम से बैठ के उसको उसकी गलती का एहसास कराएं और उसे समझाएं कि ऐसा करने से क्या हो सकता है, तो बच्चे समझ भी बहुत जल्दी जाते हैं। और जितना आप गुस्सा करिए या मारिए उन्हें तो बच्चे कभी भी समझते नहीं हैं। मैंने अनी के साथ अक्सर देखा है कि जब भी मैं उससे गुस्से में बात करती हूँ तो वो भी उतना ही एग्रेसिव हो जाता है, और जब मैं उसे प्यार से समझाती हूँ कोई चीज़ तो वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे बटर मेल्ट हो जाता है ना, बिल्कुल उस तरह से। तो जितना हो सके बच्चों को प्यार से चीज़ें समझाने की कोशिश करिए, क्योंकि बात सिर्फ इतनी सी है कि जैसा बिहेव हम उनके साथ करेंगे वैसा ही वो आगे करने वाले हैं। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आज बना रही हूँ अपनी पापा का फेवरेट उपमा। ये उपमा मेरे पापा को बहुत पसंद है और मेरे बच्चों को भी पसंद है ये, इसलिए आज ये उपमा बन रहा है। पापा इसमें ढेर सारी किशमिश डलवाते हैं। उनका कहना है कि एक स्पून में 4-5 किशमिश आएँ, इतनी किशमिश डाला करो। और किशमिश तो बच्चों को भी पसंद होती है, इसलिए अनी को और कैली को भी ये उपमा बहुत पसंद आता है। वैसे मेरे हस्बैंड इसको नमकीन हलवा बोलते हैं। अनी यहाँ बना रहा था फादर्स डे कार्ड, और उसने बहुत सुंदर फ्रेंच फ्राइज़ कार्ड बनाया था पापा के लिए, और जो जो क्वालिटीज़ उसे लगती है अपने पापा में वो उसने उसमें सारी की सारी लिखी थी इन फ्रेंच फ्राइज़ पे। केलू कैसे कर रही है स्माइल? ऐसे कर रहे हो ऐसे। फादर्स डे कार्ड मैंने शेयर किया था, लेकिन वो मैंने यूट्यूब स्टूडियो से अपलोड किया था तो वो उसकी रीच इतनी नहीं हुई। मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी कि यूट्यूब स्टूडियो से अपलोड करके देखती हूँ वीडियो, लेकिन कभी भी यूट्यूब स्टूडियो से अपलोड नहीं करनी चाहिए, ये भी मुझे पता चल गया, क्योंकि उससे रीच वगैरह कुछ भी नहीं हो पाती है और वीडियो जो है वो ज़्यादा ऑडियंस तक नहीं पहुँचती है। दे दो भैया
है।